नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो है कर्क राशि के सितारे 2024 में क्या कह रहे हैं इससे संबंधित। इससे पहले मैंने मेष, वृषभ और मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वह आपकी चंद्र राशि होगी और चंद्र राशि पर आधारित है। इस जो राशिफल में जो चीज़ें बताई गई है वो जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति के आधार पर परिणाम में अंतर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ ऐसा बताया है वैसा ही होगा, क्योंकि जब जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति अलग होती है तो परिणाम में अंतर आ जाता है। मान लीजिए मैंने कोई गोचर आपका सही नहीं बताया है, लेकिन जन्मपत्री में वो ग्रह आपके बहुत स्ट्रांग पोजिशन में है, तो ऐसी स्थिति में आपको नकारात्मक फल नहीं मिलेंगे। और यदि मैंने गोचर में आधार पर आपके परिणाम बहुत अच्छे बताए हैं, लेकिन जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, तो वो अच्छे फलों में भी कमी आ सकती है। तो आप इसको इस तरह देखें। आइए अब कर्क राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले थोड़ा संक्षिप्त में कर्क राशि के बारे में जानते हैं। कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफ़ी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में काफ़ी दृढ़ता भी होती है, लेकिन कभी कभी दुर्बलता भी रहती है। इनकी मन स्थिति परिवर्तनशील होती है। कर्क राशि वाले जातक अपनी शर्तों पर चलते हुए सज्जनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं और ये बहुत विनम्र और बहुत अच्छे इंसान होते हैं। इन्हें यात्राएं करना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये खुद को ज़्यादा दिनों अपने घर से दूर नहीं रख पाते हैं। ऐसे में ये आसपास में घूमना अधिक पसंद करते हैं। ये अपने परिवार और परंपराओं से बहुत प्यार करते हैं। इस राशि के जातक सामाजिक गतिविधियों में खूब भाग लेते हैं। ये बहुत अच्छे देशभक्त भी होते हैं। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं और इनके आराध्य देव भगवान शिव हैं और भाग्यशाली रंग इनके लिए जो है सफ़ेद और पीला है। आइए अब कर्क राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र 5वें भाव में विद्यमान हैं। ऐसे में इनके आर्थिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष अनुकूल साबित होगा, लेकिन सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में होने और शनि ग्रह के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में मददगार बनेंगे और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। संतान की ओर से खुशखबरी प्राप्त होगी। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि जागृत होगी। नौकरी पेशा वर्ग के पदोन्नति के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग को मई के बाद अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साल 2024 में कर्क राशि वालों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। साल 2024 में आप ढेर सारा धन कमाने में सक्षम होंगे। इस राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नए साल में इस राशि के जातक नई गाड़ी, घर या प्रॉपर्टी खरीदने में सक्षम होंगे। आप अपनी राह में आने वाली सारी चुनौतियों को पार कर लेंगे। आपको हर काम में सफलता मिलेगी और आपका भाग्य भी साथ देगा। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहने से आपको तीर्थ स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा और आप धार्मिक भी बनेंगे। लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। इस प्रकार यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है। इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। व्यवसायी वर्ग को वर्ष की शुरुआत में अधिक दौड़ धूप रहेगी। 1 मई के बाद आप अधिक उत्साह के साथ अपना काम कर पाएंगे और मेहनत के अनुरूप परिणाम भी मिलेंगे। हालांकि अष्टम भाव के शनि का प्रभाव आपके कार्य व्यवसाय पर रहेगा, लेकिन फिर भी 11वें भाव की बृहस्पति की वजह से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि के वार्षिक भविष्यफल के अनुसार यह वर्ष आर्थिक संतुलन में परेशानी दर्शा रहा है। आपको बार बार अपने वित्तीय संतुलन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक ओर जहाँ पैसा बार बार आपके पास आएगा, वहीं दूसरी ओर आय और व्यय के बीच आपको संतुलन बिठाने में परेशानी महसूस हो सकती है। इस वर्ष जब पैसा बराबर मात्रा में आएगा तो खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। आप उनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सोच समझ कर निर्णय लें। व्यर्थ में कहीं निवेश ना करें। आमदनी से ज़्यादा खर्च न करें। हालांकि इस वर्ष नए वर्ष में आय के सोर्स बढ़ने की संभावना भी है, लेकिन वर्ष के मध्य में 6ठे भाव में सूर्य और मंगल के साथ 8वें भाव में विराजमान शनि खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें। इसलिए अविवादित प्रॉपर्टी न खरीदें। शेयर बाजार में सावधानी से काम लें। 1 मई के बाद बृहस्पति के 11वें भाव में आने पर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए वर्ष के दौरान आपके करियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि ग्रह 8वें भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको अपनी नौकरी में परिपक्व बनाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा।
आप पूरी मेहनत और कार्यकुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। 1 मई को बृहस्पति के 11वें भाव में आने से आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ भी होगा और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होने से आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग समय समय पर मिलता रहेगा और आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्क राशि की ग्रह स्थिति के अनुसार आप अपनी नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और इसकी बदौलत आपको पदोन्नति के योग बनेंगे। आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा। अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए आप यह उपाय करें। इस वर्ष प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन ही कर लें और यदि संभव हो तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। शनि की अष्टम ढैया में ये आपको काफ़ी राहत प्रदान करेगा। 1 मई तक आप अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए बृहस्पति से संबंधित उपाय भी करते रहें। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बृहस्पतिवार के दिन कर लें। बृहस्पतिवार को गाय को हल्दी और गुड़ लगाकर रोटी खिलाएं, केले के पेड़ में घी का दीपक जलाएं और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, साथ ही चंदन का टीका लगाएं। गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन चने की दाल, केला, बेसन के लड्डू इत्यादि पीली वस्तुओं का दान करें।